जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम है 11.3। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, कितनी गिवन है जी? v इज इक्वल टू 330 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर्स। वेवलेंथ गिवन है जी, साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें से एक नोट की वेवलेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्पीड क्योंकि मीटर पर सेकंड में गिवन है, कन्वर्ट करना ज़रूरी है। लैम्डा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, डिवाइड करते हैं, कॉमन बात है। लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। क्या फाइंड करनी है जी? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर? क्या ये जो फ्रीक्वेंसी का जवाब आया है आपके पास, क्या ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है? वो हमें पता होनी चाहिए कितनी है। होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अगर हमारा जवाब 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 से ज़्यादा है तो हमारी रेंज में नहीं है। अगर इनके दरमियान आता है तो फिर हमारी रेंज में है। स्टार्ट करते हैं जी। सिंपल सोचें कौन सा फार्मूला लगेगा। साउंड क्योंकि एक वेव है, वेव इक्वेशन बिल्कुल लग सकती है। वी गिवन है, लेमडा गिवन है, एफ फाइंड करना है। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन विच इज v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको कोशिश की करें अलग कर लिया करें। एफ फाइंड करेंगे जी हम, v लेमडा मल्टीप्लाई इधर आके हो गया, डिवाइड इज इक्वल टू एफ, और f is equal to v over lambda. Putting the values we have. वैल्यूज पुट करते हैं जी। f is equal to v कितना है जी हमारे पास? 330, और लैम्डा कितना है? 0.05। डिवाइड कर दीजिए जी 330 और 0.05। आंसर आएगा जी आपके पास 6600 हर्ट्ज। कोशिश किया करें जो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं उसको ज़ुबानी किया करें, आपका जो थोड़ा दिमाग है वो चलेगा। कैलकुलेटर के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना किया करें। बाज़ वक़्त आप टेस्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते, तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी। अच्छा, अब ये तो हो गया जी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अगर हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें यहाँ से यहाँ, लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, पता होना चाहिए रूल आपको। लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हुए जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? अब देखो मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, 6600 का मतलब क्या है? 6600.0000 जितने भी आगे लगा सकते हैं। मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करूँ, मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ 3 डिजिट्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.6। मैं क्योंकि 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आया हूँ तो 10⁻³ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा आंसर तो ये आ गया, तो क्या ये हमारी रेंज में है? बिल्कुल है। 6620 से 20,000 के दरमियान आ रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ऑडिबल रेंज के अंदर है। तो आखिर में आप लिख सकते हो यस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन ऑडिबल होता है काबिल समात, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, नॉर्मल ह्यूमन ईयर लिख सकते हैं। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया जी नोट, रेस करते हैं। सिंपल था ये वैसे। सेकंड के न्यूमेरिकल्स बस पहले दो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सारे सिंपल। वो भी ईजी है, मुश्किल नहीं। 11.4 पढ़ें जी। 11.4 करने लगे हैं। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स। 11.3 इज डन। 11.4 A doctor counts 72 heartbeats. Heartbeats क्या होते हैं? These are the number of vibrations. Number of vibrations कितनी है जी? 72. In 1 minute, टाइम कितना गिवन है? 1 minute.
1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड्स, क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है सेकंड, मिनट में हम नहीं ले सकते। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, टाइम पीरियड हमने क्या करना है फाइंड करना है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F इज इक्वल टू एन ओवर टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एन ओवर टी, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, n कितना है जी, n है 72, t कितना है 60, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास आएगा 1.2, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। ठीक हो गया जी। पास आंसर प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको याद ही हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी के मैंने टाइम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आवर फ्रीक्वेंसी। लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि t इज इक्वल टू 1 आवर f, पुटिंग द वैल्यू वी हैव, 1 आवर f की वैल्यू कितनी है 1.2, डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 आवर 1.2, तो आंसर आएगा 0.83, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड्स। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जी, सेकंड चैप्टर के शॉर्ट में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, नोट कर लीजिए। बल्कि एक और हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 11.5, 11.5, 6 और 7 का जो मेथड है वो सेम है, वो रिलेट करते हैं सोनार टेक्निक से, तो उनको इकट्ठे करते हैं। आप पहले ये नोट कर लीजिए। चलो 11.5 की स्टेटमेंट पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 5, 6 और 7 तीनों का मेथड सेम है। चेक करते हैं 11.5। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. Echo क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक वेव, साउंड वेव समुद्र में भेजी गई है और वापस जब भेजी गई टाइम स्टार्ट कर दिया गया, जब वापस आके टकराई तो उसको टोटल टाइम कितना लगा 1.5 सेकेंड्स। गई भी है और वापस भी है, याद रखिएगा। टी कैपिटल टी से शो कर दें 1.5 सेकेंड्स। समझिएगा जरा, एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, तीनों न्यूमेरिकल्स में एक सिंपल सा पॉइंट है, वो समझ लिए तो तीनों न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, वी की वैल्यू गिवन है, v इज इक्वल टू 1500 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन, डेप्थ फाइंड करनी है। अच्छा सुने, v इज इक्वल टू एफ लेमडा को तो यहाँ पे सीन है नहीं, ना एफ है ना लेमडा है। एस ओवर टी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे पास टी जो है वो ज़रा समझिएगा कौन सा है। टाइम पीरियड हमें गिवन है जाने का भी और वापस आने का भी, दोनों मतलब कि टाइम टोटल गिवन है, लेकिन हमें डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ के लिए हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है स्मॉल टी, इसको शो करते हैं स्मॉल टी से। हमारे पास जो टाइम गिवन है वो टोटल गिवन है, हमें ये टाइम नहीं चाहिए, ये जाने का भी वापस आने का भी। हमने डेप्थ फाइंड करनी है, 2 दफ़ा डेप्थ नहीं फाइंड करनी, वापस हो जाओ। हम डेप्थ फाइंड करें तो हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, तो हम टाइम को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल। हम लिखेंगे t is equal to capital T over 2, this is equal to 1.5 divided by 2, t will be equal to 0.75 seconds। ये 2 से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, ताकि हमें सिर्फ जाने का टाइम पता चले, क्योंकि हम डेप्थ फाइंड कर रहे हैं। जो टोटल टाइम था वो जाने का भी था और आने का भी था। ठीक हो गया, बस ये पॉइंट है तीनों न्यूमेरिकल्स में, और कुछ भी नहीं है। डेप्थ फाइंड करनी है, या इस तरह कह दें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव फाइंड करना है, एक ही बात है। फार्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू एस ओवर टी, टी डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस, और s इज इक्वल टू वी टी।
पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एस विल बी इक्वल टू वी कितना था आपके पास 1500 और टी कितना है 0.75। कैलकुलेटर्स मौजूद है तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा आपके पास 1125, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर्स। ठीक है जी, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या है जी 11.6 प्रॉब्लम 11.6 गिवन डेटा। A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. Total time given है जी। इको मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक स्टूडेंट है, वो एक पहाड़ी है, उसके सामने गया, उसने क्लैप किया और जब उसको दोबारा आवाज़ सुनाई दी, टोटल टाइम इसमें कितना लगा 5 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम गिवन है, कैपिटल टी से शो करते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। टाइम ऑफ इको गिवन है, ठीक हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, जस्ट फाइंड करना है हमने। इफ द स्पीड, सेम डाटा गिवन है, टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल तीनों न्यूमेरिकल्स में। स्पीड कितनी गिवन है, v इज इक्वल टू 346 मीटर्स पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लिफ, एस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब कि हमें जो टोटल टाइम गिवन है वो जाने का भी है, क्योंकि इको का टाइम है जाने का भी आने का भी, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक दफ़ा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू, बल्कि पहले लिखा दे डाटा में ही, t इज इक्वल टू कैपिटल T ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 5 ओवर 2, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 2.5 सेकेंड्स। एस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एस डिस्टेंस, या डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव, दोनों कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट भी कह सकते हैं। फार्मूला आपको पता सेम है, वी नो दैट v इज इक्वल टू एस ओवर टी, टी को उधर ले जाएं, वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू वी टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एस इज इक्वल टू वी कितना है 346, टी कितना आपने फाइंड किया 2.5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास 865 मीटर्स। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं जी। अलार्म बोर्ड 7 भी इसी से रिलेटेड है जी, बिल्कुल सेम तकरीबन डाटा, मतलब कि टर्मिनोलॉजी सेम गिवन है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। चेक कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा 11.5 एंड 6। अच्छा जी 11.7 चेक करते हैं जी। 11.7 में क्या कह रहा है, A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. साउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड सेंड की गई हैं और उसको डिटेक्ट किया गया है आफ्टर 3.4 सेकंड, मतलब कि गई हैं, टकराई भी और वापस भी आई हैं। टोटल टाइम गिवन है, कैपिटल टी से शो करेंगे, t इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड्स। पता है आपको, अब तो पता है ना कि आपको ये टोटल टाइम नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ जाने का टाइम चाहिए। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू कैपिटल T ओवर 2, this is will be equal to 3.42 divided by 2, small t will be equal to 1.71 seconds। अच्छा जी, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 1531 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करता है न्यूमेरिकल में, तीनों न्यूमेरिकल सेम है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है जी। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी, टी को उधर ले जाएं, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस और s इज इक्वल टू वी टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, s विल बी इक्वल टू v कितना है आपके पास 1531 और t कितना था
1.71 मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका आएगा जी 2618 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वैल्यू कम है, उसको इग्नोर कर दिया गया है, उसने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख दिया, तो ये आपका आंसर है। डिस्टेंस है तो उसका यूनिट याद रखिएगा मीटर्स। ठीक है जी, नोट कर सकते हैं।